हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप बतौर रेल फ़ैन मुझसे ये पूछें कि भारत की रेलवे मुझे किस अंदाज़ में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो मैं बिला झिझक कहूँगा कि जब वो शानदार ट्रेन कर्व बनाती है तो उस वक्त उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होकर निकलती है। और अगर वो कर्व 180 डिग्री तक का हो तो फिर बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। ट्रेन जितनी ज़्यादा लंबी और कर्व जितना ज़्यादा गहरा हो तो फिर खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आती है। तो टाइटल देख के ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत ही शानदार कर्व लेती हुई ट्रेनें में देखने को मिलने वाली हैं। और वो ट्रेनें अगर 100, 110, 120 किलोमीटर के ऊपर हों और 18-18, 16-16 कोचेज़ बीच लगे हों, अगर इतने लगे होते हैं तो फिर क्या ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो टाइटल देख के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ इशारा मिल रहा है। अब देखते हैं जी कंटेंट अपने टाइटल को किस हद तक जस्टिफाई करने में कामयाब होता है। तो स्टार्ट करते हैं भारत में कर्व लेती हुई शानदार हाई स्पीड ट्रेनों के नज़ारे। तो स्टार्ट करते हैं भारत में तेज़ रफ्तार ट्रेनें जो शानदार कर्व बनाती हैं और किसी भी रेल फैन के दिल में घर कर जाती हैं और दिमाग में हमेशा के लिए याददाश्त के तौर पर महफूज भी हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग इस वीडियो को। ट्रेन तो बाद में देखते हैं, लेकिन ये जो पीछे कोयल की आवाज़ है, भारत में तो ये बड़ी आम सुनाई देती है। हमें पाकिस्तान में खुसूसन शहरों में तो बहुत ही कम सुनाई देती है कोयल की आवाज़, लेकिन ये ट्रेनें खुसूसन भारत में ही दिखाई देती हैं कर्व लेती हुई। अगर आप मुझसे पूछे ना कि भारत की या किसी भी रेलवे की सबसे बड़ी खूबसूरती जलती हुई ट्रेन में क्या लगती है, तो वो बिलाशुबा यही कर्व लेती ट्रेनें हैं। और अगर वो एक 100 से ऊपर कर्व ले रही हूँ फिर ये नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। ये कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस गोरखपुर से वैब 7 लगा है। ऐसे क्या शानदार कर्व बनता है। और बहुत सारी जर्नीज़ देखी सत्या भाई और संदीप भाई के साथ। बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता है, बिल्कुल 180 वाला हिसाब हो जाता है, बिल्कुल कमाल का नज़ारा बनता है वो महाराष्ट्र के खूबसूरत घाट के ऊपर। कर्व में ट्रेन बहुत बड़ी लगती है। ये कौन सी है? साथ के साथ पता चलता है ना, तो काफ़ी आसानी रहती है। वैब 7 ही लगा है, ये भी हावड़ा निलायम से हावड़ा। ये भी आ रहा है जी फुल जान के साथ। कर्व बनाता हुआ चेन्नई से शालीमार शालीमार एक्सप्रेस तो पाकिस्तान में भी चलती है। अच्छी बात अगर इसके नाम की एक भारत में भी चलती है तो। ओ ये कोई आया ना डीजल लोकोमोटिव, इनके अपने ही एक रोब और दबदबे हैं जी। इलेक्ट्रिक का दौर आने के बाद भी ये आज भी किंग है। और ये कर्व क्या बात है, क्या बात है यार, ये तो कमाल का कर्व बनाया है इस बड़े से लोकोमोटिव ने। डीजल लोकोमोटिव तो फिर क्या ही शान रखते हैं। ट्रेन का ही पता लगना चाहिए। ट्रेन का बड़ा नीचे से मुख्तसर लिखा आता है, कोई सही तरह पढ़े नहीं जाता। साहबगंज से ना ट्रेन का नाम पता चलो समझ नहीं आती, मुख्तसर सा लिखा होता है। लेकिन ये कर्व बड़ा शानदार था। ओ आगे तक भी बनेगा ऐसे।
जिग जैग वाली सूरत हाल है, बिल्कुल सांप की चाल वाली सूरत हाल है ये। आप देखते हैं जी, कोई इलेक्ट्रिक है या डीजल है। इलेक्ट्रिक है। ओ, ये कर्व बनाने का अपना ही अंदाज है, हैं? क्या बात है। ये ऊपर से अगर देखो तो फिर ज़्यादा नज़र साफ महसूस हो, लेकिन ये अंदाज अच्छा है। मौसम भी शानदार हो रहा है। हज़रत निज़ामुद्दीन से चेन्नई सेंट्रल राजधानी राजधानी एक्सप्रेस, अच्छे खासे लंबे सफ़र वाली एक शानदार शाम में कर्व बनाती हुई गुजर रही है। ये भी कोई इलेक्ट्रिक आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक देखने में छोटा लगता है डीजल की निस्बत, बाकी रफ्तार को लेकर दोनों एक दूसरे से आगे हैं, लेकिन डीजल डीजल ही है। डीजल लोकोमोटिव कमाल है। शालीमार, गुरुदेव सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हज़ारों ट्रेनें एक दिन में छूटती हों तो किसका नाम याद रह सकता है। इसलिए सिर्फ चंद एक प्रीमियम ट्रेनों को ही पता है। अच्छी खासी दूर से आ रहा है ये, और यहाँ से स्लो भी लग रहा है, लेकिन करीब आते आते ये अच्छी खासी रफ्तार शो करवाएगा। डीजल एक विशाल लोकोमोटिव। पनवेल से हजरत साहब, पनवेल उधर है महाराष्ट्र में। कमाल के नज़ारे देखने को मिलते रहते हैं हर सुबह हर शाम रेल लवर्स को भारत में। कभी कर्व बनाती हुई ट्रेनें, कभी जंगल से गुजरती हुई, कभी डीजल, कभी इलेक्ट्रिक। 5-5, 7-7 हज़ार हॉर्स पावर से कम की कोई तो बात ही नहीं है लोकोमोटिव में। ये ड्राइवर ही इस बार दिखाई जा रहे हैं सब्ज़ झंडी। चेन्नई सेंट्रल से SVD के अंडमान निकोबार, ये तो आइसलैंड है, वहाँ तक तो नहीं जाती होगी अंडमान एक्सप्रेस, वहाँ तो जाना ही बड़ा मुश्किल है। ये तो बिल्कुल ही एक नया, ये तो बस टाइप लग रहा है। ये तो लोकोमोटिव लग भी नहीं रहा, ये तो दूर से आती हुई बस लग रही थी। और ये बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बड़ा गैर मारूफ सा मॉडल है, लेकिन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है फर्स्ट टाइम। विजयवाड़ा से हुबली, ये वाकई एक नया लोकोमोटिव था। वैप और वैक की कैटेगरी से बड़ा मुनफरद और मुख्तलिफ लग रहा था। ये नज़ारा कितना शानदार है। ये फिर से आया कोई डीज़ल। क्या बात है, इसका भी कितना शानदार कर्व बन रहा है। ये है कोई तगड़ा लोकोमोटिव। ट्रेन कौन सी है?
हज़रत साहब से मुंबई CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। वो इमारत बहुत ही कमाल की इमारत है। वो सिर्फ़ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, वो एक यादगार है। वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है यूनेस्को के। 1888 में बना था। पहले क्वीन विक्टोरिया टर्मिनल नाम था और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल नाम रख दिया। रात के वक्त उसका जो नज़ारा होता है बहुत ही कमाल का होता है। मुंबई की शान व शौकत है वो। फ़िलहाल हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक कार है जी। ये तो वैप या वैक की कैटेगरी लग रही है। इसी तरह का लगा हुआ है ना गतिमान के आगे भी, जो कि लंबे अरसे तक भारत की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन रही है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और वो दिल्ली से आगरा के बीच भागती है 155 के ऊपर। गतिमान एक ही वो ट्रेन है दिल्ली से झांसी के लिए। ये भी बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा हासिल किया है। ज़्यादातर जो डब्बे हैं ना वो इसी कलर में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। त्रिवेंद्रम से सिकंदराबाद कर्नाटक। नहीं, सिकंदराबाद हैदराबाद के पास तेलंगाना में। ये दूर से ही पता लग रहा है डीजल है लेकिन ये ट्रेन थोड़ी छोटी है। इसके तो लगता है 7-8 डब्बे लगे हुए हैं इसमें। भाई साहब इतने आहिस्ता से बता रहे हैं जैसे ना वो सुन के गुस्सा कर जाएंगे, लेकिन वो ना पूरा आनंद लेना चाह रहे हैं ताकि सिर्फ ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे, इंजन की। और ये 2 इंजन लगाए हैं लेकिन पीछे डब्बे सिर्फ 7-8 हैं। निज़ामाबाद से पुणे लिखा था, क्या था ये भी बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ ट्रेन थी। आप देखते हैं शोर मचाती हुई कहाँ से नमूदार होगी। ओह, दरख्तों की ओर से निकलती है। ये तो इलेक्ट्रिक जानदार, क्या कर्व है इसका। इसको कहते हैं शानदार कर्व, लंबा सा, जो कि कर्व का तकाजे पूरे करता है। तो कोई राजधानी लग रही है। नहीं, वो चेन्नई सेंट्रल से शालीमार। कोरमंडल तो बड़ा सुना नाम लगता है। शुरू में भी परिंदे, आखिर में भी परिंदे, क्या बात है। बीच में शानदार ट्रेनें। थैंक यू, यू आर वेरी वार्म वेलकम। क्या बात है जी, बहुत ही ज़बरदस्त परिंदों की शानदार आवाज़ें, शानदार खूबसूरती, और उसके ऊपर सबसे बढ़ के डीजल लोकोमोटिव के शानदार कर्व बनाते हुए ट्रेन बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। और ये कर्व उस वक्त और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं जब ये ट्रेनें 100 से भी ऊपर भाग रही होती हैं और दूर से भी बड़े ज़बरदस्त नज़ारे दिखाई देते हैं। तो वीडियो के शुरू में भी आपको कहा था कि ये कर्व उस वक्त और भी ज़बरदस्त हो जाते हैं जब रफ्तार और ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि डीजल लोकोमोटिव इतनी ज़्यादा खूबसूरती और इतने ज़्यादा रोब दबदबे के साथ कर्व बनाते हैं कि वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ऊपर भी बाजी ले जाते हैं। तो ये एक नई चीज़ थी और बहुत ही मुनफरद चीज़ थी। और जिस तरह मैंने वीडियो के आगाज़ में भी कहा था कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ट्रेन की सबसे ज़्यादा खूबसूरती कौन सी है, तो मैं आपको कहूँगा कि जिस वक्त ट्रेन अपना शानदार कर्व बना रही होती है। तो आप भी कई ट्रेनों को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नाम की तरफ तवज्जो नहीं की, सिर्फ लोकोमोटिव की तरफ तवज्जो की और उससे भी बढ़ के कर्व के ऊपर तवज्जो की, तो शानदार नज़ारे देखने को मिले। आपके पास भी अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फ्री ट्रेनों को भी देखेंगे, डीजल लोकोमोटिव भी देखे हैं, एल्को डीजल लोकोमोटिव भी देखे हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी देखे हैं।
बहुत ही अंदाज से भारतीय रेलवे को देखा है और आज एक मुनफरद अंदाज से देखा है, और वो मुनफरद अंदाज कर्व बनाता हुआ था। और कर्व बनाते हुए कोई भी ट्रेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, और अगर वो कर्व हरे भरे जंगलात में हो, हरे भरे इलाके में हो, परिंदों की खूबसूरत आवाज़ के साथ हो, तो ये नज़ारे और भी ज़्यादा शानदार हो जाते हैं। और ये शानदार नज़ारे देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस चैनल का हिस्सा बनना पड़ेगा और अपनी बेहतरीन सजेशन देनी पड़ेगी, ताकि इंडियन रेलवे की खूबसूरती को देखने का सिलसिला आपके साथ साथ जारी रखा जा सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। अब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।